जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सेशन में, जिसमें हम भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं। और आज उसमें हम वैदिक संस्कृति का दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें कि प्रश्न संख्या 41 से लेकर 66 तक को देखेंगे। इसमें थोड़ा कम ही प्रश्नों को मैंने लिया है, क्योंकि मुझे प्रश्न जो थे थोड़े अच्छे लगे, यानी कि थोड़े लेवल उनके अच्छे लगे, इसलिए मैंने कम प्रश्नों को ही लिया है। ठीक, तो बिना किसी देरी के चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और उससे पहले ये जो अभ्यास प्रश्न था कल के लिए, कल जो वीडियो शूट हुआ था, यानी कि मतलब कल जो वीडियो अपलोड हुआ था, कल या परसों अपलोड हुआ था, उसमें यह अभ्यास प्रश्न मैंने दिया था जिसका आंसर कोई नहीं दे पाया। प्रश्न क्या था तो मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ। प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम को दर्शाता है। ऑप्शन था हमारा बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। दूसरा ऑप्शन था अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। ऑप्शन 3 था चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। और ऑप्शन 4 था बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक और बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अफसोस इसका कोई भी सही आंसर मतलब दे ही नहीं पाया इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर सी सही होगा। आज के वीडियो में भी लास्ट में आपको एक अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेगा, तो उसका कोशिश कीजिएगा आप आंसर देने के लिए। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो कि आज का पहला और ओवरऑल वैदिक सभ्यता का 41वां प्रश्न है। कहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें हमको मिलान करना है। कहा है ऋग्वेद का संबंध इसमें से किससे है। संगीतमय स्रोत से है, स्रोत एवं कर्मकांड से है, या तंत्र मंत्र वशीकरण से है, या स्रोत एवं प्रार्थनाएं से है। कहा यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का। तो ऐसे ही सबका आंसर आपको बताना है। तो देखिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहला कहा है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का संबंध जो है इसमें स्रोत एवं प्रार्थना से है, तो 1 का हो जाएगा 4। ठीक, उसके बाद कहा है यजुर्वेद का संबंध है स्रोत एवं कर्मकांड से, तो इस बी का 2 हो जाएगा। सामवेद का जो संबंध है वो संगीतमय स्रोत से है, तो सी का 1 हो जाएगा। बचा क्या, तो डी का 3 हो जाएगा। इसलिए हम लोग का आंसर देख लीजिए, ए का 4 यानी कि ए का 4, बी का 2 तो बी का 2, और सी का ए और डी का 3। तो हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक चर्चा या वर्णन किस नदी का हुआ है। ऑप्शन है हमारा ए सिंधु, बी शत्रुदी, सी सरस्वती और डी गंगा। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा यानी कि वर्णन सिंधु नदी की गई है। अगर यही पूछता सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है तो सरस्वती होता है। ठीक, लेकिन पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्णित नदी, तो इसलिए हम लोग का आंसर सिंधु हो जाएगा। ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के, काशी के थे, केकय के थे, पंचाल के थे, या विदेह के थे। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा बी केकय। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। कह रहा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन है ए बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, या केन उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कठोर उपनिषद। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन मिलता है, तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए, यानी कहाँ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे काबुल लिख भी दिया गया है। तो ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी चीनी तुर्किस्तान, सी कश्मीर में, या डी पंजाब में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुभा जो है इसका निर्धारित कहाँ होगा, तो काबुल यानी कि अफगानिस्तान में होगा। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 46। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, या उत्तर मीमांसा। यानी कि समान अर्थ में पूछा जाए तो कपिल ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी सांख्य दर्शन। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा बी सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी
अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी या डी हस्तिनापुर। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, अतरंजी खेड़ा से पहला जो है लोहे का साक्ष्य मिला था, तो आंसर हम लोगों का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी इनमें से कोई नहीं। तो बस सही आंसर हो जाएगा बी सामवेद। सामवेद का संकलन जो है यह ऋग्वेद पर ही आधारित था, तो हम लोग का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। हमारा सही आंसर होगा ए भागवत। भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? सही आंसर हो जाएगा बी मीमांसा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा दर्शन से, तो हमारा आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 51, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद का सुमेलन किससे होगा, ऋग्वेद का किससे होगा, यजुर्वेद से किसका होगा और सामवेद से किसका हो जाएगा? ठीक, तो सबसे पहले देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ठीक, तो ए का हो जाएगा 3। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद हो जाएगा ईश्वर महिमा से संबंधित है, तो ए हो जाएगा बी का 1। यजुर्वेद, यजुर्वेद का संबंध बलिदान विधि से है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी का 2। और लास्ट में बचा सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है, तो देख लीजिए ए का 2 यानी कि 2 में ए होना चाहिए ना, सॉरी 3, सॉरी माफ कीजिएगा, ए का 3, तो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद कहा 2 बी का 1 यानी कि बी का 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तब चलेंगे। प्रश्न संख्या 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा या डी धर्म। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी चिकित्सा। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है, तो हम लोग का आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो मैं सही आंसर हो जाएगा डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों में यानी कि यज्ञ में किस प्रकार की विधियां होती हैं उन सब का पता किसे चलता है, तो यजुर्वेद से चलता है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 54, वैदिक युगीन सभा ए गांवों के व्यापारिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी या डी राज्य के समस्त लोगों का एक राष्ट्रीय सभा थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी कैसी थी, तो यह मंत्री परिषद थी, यानी कि मंत्री परिषद को सभा कहा जाता था, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 कह रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंशानुगत राजतंत्र थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा सी गणतंत्र थी, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन है ए सांख्य दर्शन, बी वैशेषिक दर्शन, सी मीमांसा या डी योग। सही आंसर हो जाएगा ए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 58 कह रहा है सांख्य योग सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या फिर मौर्य युग में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए वैदिक युग में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? ए मृदभांड, बी आभूषण, सी पढ़ईगिरी यानी कि काश्तकारी और
डी लुहार यानी कि लुहारगिरी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा डी लुहारगिरी। लुहारगिरी जो था वह नहीं देखने को, इस दस्तकारी को नहीं देखने को मिला है आर्यों के द्वारा। ठीक, तो आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुमेलन से सुमेलित कीजिए। ठीक, एक तरफ आपको उपवेद दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित वेद दिया गए हैं। तो यह कर है आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का है, बिल्कुल सही है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद का है। तो यहाँ का ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, 3 का सी का 3 हो जाएगा और 4 का डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन है ए दूसरे से 7वें मंडल तक, बी पहले से 6ठे मंडल तक, सी तीसरे से 8वें मंडल तक, या डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है हमारा ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का या वशीकरण का जो है उल्लेख मिलता है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 आर्य शब्द इंगित करता है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, नृजाति समूह को या यावारी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ वंश को। यूपीएससी ने 2099 में इस प्रश्न को पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 64 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। सही आंसर हो जाएगा डी 10। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, तो आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 65 आर्य भारत में संभवतः आए, कब आए? कहाँ से आए? यूरोप से आए, मध्य एशिया से आए, पूर्वी एशिया से आए या अन्य क्षेत्र से आए? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी मध्य एशिया से। आर्य जो थे मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक, नेक्स्ट कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यानी कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। सही आंसर हो जाएगा बी यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा आज का वैदिक सभ्यता का। अब एक आपको मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, प्रश्न क्या कर रहा है? हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य डैश में पड़ता है, यानी कि हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी हिमाचल प्रदेश। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से लोग सही बताए हैं इसको। ठीक, तो चलिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, जो भी लोग आप जुड़े, और आप अपना जो भी सलाह देना चाहते हैं, क्वेश्चन कम करना, क्वेश्चन बेसी करना, मैं कुछ तेज बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ा और तेज़ी से चलना चाहिए या और धीरे चलना चाहिए, इन सब चीज़ों को जो भी सलाह आपको देना होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स आपका, उसको भर दीजिए सलाह देकर। ठीक, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। फिर से यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करूँगा।